गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह सुबह ही देखिए घने घने बादल हो गए थे और वही रिकॉर्ड कर रहे थे। ये 2-4 दिन पहले का ब्लॉग है। मैंने शूट तो किया लेकिन डाला नहीं, मन ही नहीं किया। इसके बाद जो बारिश शुरू हुई ना, 48 घंटे तक रुक रुक के बारिश होते ही रही। मौसम एकदम से चेंज हो गया। घर में जहाँ नहीं भी सीपेज हो रहा था वहाँ भी सीपेज होने लगा, इतनी बारिश हुई। तो अभी प्लांट्स दिखा रहे हैं। ये मोरपंखी है, इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। एसी की हवा जहाँ नहीं लगती है ना, गर्म हवा, वहाँ की पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत ग्रीन ग्रीन है। और जहाँ लगती है एसी की हवा वहाँ थोड़ी झुलस सी गई है पत्तियाँ। तो कोने में इस साइड में ये मोरपंखी का प्लांट रखा है मैंने, और उस साइड में ना पाम रखा है। पाम तो इतना बड़ा होते जा रहा है ना, फिर भी हमने 2 नए पाम खरीदे क्योंकि इनको बहुत पसंद है। और ये देखिए बार बार बाहर रख देते हैं बालकनी में ये दोनों पाम, और फिर अंदर ले जाते हैं जब जैसा होता है तब तैसा। और इस साइड में भी देखिए कितना बड़ा लंबा पाम हो गया है, नीचे से सूखते जाता है, ऊपर से निकलते जाता है। और इसका गमला भी ना मिट्टी ऊपर आ गई है। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा गमला रखे थे, लेकिन वो टूटने के बाद ना बड़ा गमला मिला नहीं, तो छोटा में ही लगाना पड़ा। तो अभी आ गए थे, ये चले गए थे ड्यूटी। तो अभी ना सोफ़ा बैग वगैरह ठीक कर लेंगे। एक दिन पहले मैंने रात को ना गेस्ट आ गए थे, तो मैंने किचन तो साफ़ कर लिया था, लेकिन ना सोफ़ा बैग सही नहीं किया था। तो इनके जाने के बाद सबसे पहले सोफ़ा बैग सही करेंगे, नहीं तो पूरा घर हमको बिखरा बिखरा लगता है। ये सही कर लेने से लगता है ना कि सभी चीज़ अरेंज्ड है। और अभी 3 दिनों से, मतलब 2 दिनों से, आज तीसरा दिन था, 2 दिनों से मेरा फास्ट था। और आज के दिन भी ना 1 बजे के बाद पारण था। तो कभी हम लगातार 2 दिन तक आज फास्ट नहीं किए हैं, लेकिन इस बार मैंने किया और बहुत अच्छे से रह गए, क्योंकि चाय पानी तो करना ही था, निर्जला व्रत नहीं था मेरा। तो सुबह सुबह नहा लीजिए ना, हमारे यहाँ नियम है, फास्ट कीजिए तो अगले दिन भी ना बिना नहाए पूजा किए आप कुछ खा पी नहीं सकते। तो इसके कारण में इनके साथ चाय पानी मेरा हो पाए, इसलिए ना सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा करके नहा ही लेते थे, और पूजा रूम पोंछ करके। तो बहुत काम ईजी हो जाता है। सच पूछिए, जो लोग सुबह नहाते हैं, या हम लोग भी ससुराल जाते हैं, तो सबसे पहले नहाने वाला काम ही होता है। तो पूरे दिन के लिए आप फ्री हो जाते हैं। किसी का फ़ोन आए, किसी से बात कीजिए, कोई गेस्ट आ गए, तो बहुत आराम रहता है। नाश्ता बनाइए, खाना बनाइए, और सबसे बड़ी बात कि सुबह सुबह आपकी पूजा हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शायद ही ऐसा हो पाता है, ये चाय पानी के चक्कर में फास्ट के दिन ये ऐसा कर भी लेते हैं, नहीं तो अक्सर इनके ड्यूटी जाने के बाद ही हम नहाते हैं, सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं। तो अभी आ गए थे लंच की तैयारी करने। तो ये फ्रिज से मैंने नेनुआ और भिंडी निकाल लिया था। भिंडी का भुजिया बनाएंगे, लंबा मोटा कटा हुआ इस बार बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। और नेनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे चना दाल डाल करके। तो चना दाल मैंने सोख करने के लिए रख दिया था। और बीच बीच में आ कर के ना ये सोफ़ा या पफ भी ठीक कर रहे हैं। कुछ भी हमको इधर उधर नहीं चाहिए होता है, मेरी बीमारी है एक तरह से कहिए। तो 2 दिनों के फास्ट के बाद तीसरे दिन भी ना 1 बजे के बाद पारण था। चाय पानी करना था, फल फूल खाना था नहाने के बाद में, लेकिन नमक वाला चीज़ कुछ नहीं खाना था। तो आज 1 बजे के बाद पारण था, इसलिए आराम से बनाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई चीज़ बनाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि खाना तो है नहीं। और कृष्णा भी सोया है, ये तो लंच टाइम में फिर आएंगे। तो ये देख रहे हैं ना कि भिंडी की क्वालिटी बहुत फ्रेश थी, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। तो कोई नहीं, भिंडी तो एक दिन, हाँ ये देख रहे थे ना कि एक दिन पहले शायद मैंने उसको धोया था, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा था कि धोया है कि नहीं, भूल गए थे हम। तो फिर दोबारा से धो लेंगे। और नेनुआ ना सब्जी वाली बहुत जिद करती है। सब्जियां तो खैर बहुत ताज़ी फ्रेश रहती हैं, लेकिन जिद कर कर के ना वो लोग इतनी सारी सब्जियां दे देती हैं ना कि नेनुआ सब्जी वाली ने 2 केजी दे दिया था। तो आज 1 केजी ही बनाएंगे, 2 केजी नहीं बनाएंगे। तो कृष्णा था, अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो उसी बीच में वो जा रहा था मार्केट कुछ काम से, तो वही बोल रहा था कुछ। तो चलिए खैर कोई नहीं। और अभी बनाएंगे, शुरू करेंगे। और 2 दिनों का फास्ट ना आज तक मैंने कभी नहीं किया है। जो लोग नवरात्रा करते हैं ना, पहला दिन और अष्टमी तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन लगातार मैंने नहीं किया। तो जो लोग नवरात्रा करते हैं, हम सोचते कैसे वो लोग रह जाते हैं, लेकिन अभी जो मैंने 2-2.5 दिनों का फास्ट किया ना, बिल्कुल अच्छे से रह गए। तब लगता है कि कोई भी काम ठानिए करना हो जो ना, तो एकदम ईजिली हो जाता है, अगर मन आपका सोच ले करने का। तो अभी स्लैब वगैरह साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सुबह से फैला हुआ था थोड़ा बहुत, तो अभी साफ़ कर लेंगे। और हमको पता है ना, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं ना, मन ही नहीं कर रहा था। तो बहुत लोगों को इंतज़ार होगा। ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है मेरा, ये नहीं बोल सकते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है, लेकिन इंतज़ार जिसको देखने की आदत हो गई है ना, मेरा ब्लॉग देखने की आदत हो गई है, उनको तो बहुत दिनों से इंतज़ार था, होगा भी। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उनका तो कईयों का फ़ोन आ गया कि आखिर ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। टेंशन भी होती है ना कि हम सही हैं
हैं कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो अच्छा भी लगता है कि चलिए कुछ तो लोग जानने लगे हैं हमको। और व्यूज़ आपका इधर 2-3 ब्लॉग जो मैंने डाला बीच बीच में, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, अच्छे से देखा, बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा बोलते हैं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखिए हो पाता है कि नहीं, पता नहीं। अभी वॉइस ओवर करने में भी लग रहा है ना कि कुछ नया कर रहे हैं, मतलब बहुत मन नहीं कर रहा है और एक्साइटमेंट नहीं है। सच पूछिए तो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि नहीं डालना शुरू करते हैं क्योंकि मेरा डॉलर कम होते जा रहा है। यूट्यूबर बनना भी इतना आसान नहीं है। हाँ, जिसका लक अच्छा है, जिसका कंटेंट अच्छा है, उसकी तो बल्ले बल्ले। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा लक अच्छा है, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, कि हम मतलब साल 2 साल में ही बहुत ऊपर पहुंच गए, और पहुंचे भी नहीं हैं। तो कोई नहीं, जैसा भी है कुछ भी है, हमको हमेशा से कुछ करने का मन था। तो कोई नहीं, यही सही, घर बैठे बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ आप इजली ये काम कर सकते हैं। किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, नुकसान भी नहीं होगा, और आप जो करना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, वो भी आप कर पाएँ। तो इतना बक-बक कब से किए जा रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो लग रहा है ना कितनी बातें करें आप लोगों से तो ये मिट्टी नहीं, भिंडी कुछ भी बोल रहे हैं। भिंडी मैंने धो लिया है, लंबे मोटे काट लेंगे। मेरे पतिदेव को ऐसा बहुत पसंद है, प्याज डाल करके। तो बहुत अच्छी भुजिया बनी भी थी, लेकिन भिंडी की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ थी, फ्रेश थी लेकिन गड़बड़ थी। तो हुआ आज ये ना कि 2 दिन से तो सीता छुट्टी में थी। आज बोली थी, 1 दिन पहले ही बोली थी आने के लिए, लेकिन उस दिन फ़ोन कर दी थी। लेकिन आज तो पक्का बोली थी कि वो आएगी, लेकिन जब तक हम काम कर रहे हैं हमको नहीं पता कि सीता नहीं आएगी, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं आया था। लेकिन 2 बजते जब हम पारण कर लिए, 1 बजे के बाद पारण था, तब मुझे लगा, पता नहीं क्यों कि लगता है आज भी सीता नहीं आएगी, और सच में वो आज भी नहीं आई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि बोल करके जब नहीं आती है ना तो बड़ा गुस्सा है, क्योंकि आप काम फैला करके रखते हैं ना, टेंशन नहीं रहता है कि सीता आएगी तो अच्छे से खाना पीना जो भी है, जो भी आपका काम है, और पता चले कि वो ना आए बिना फ़ोन किए। और मेरे यहाँ का टाइम है दोपहर में आने का, वो बना दी है ऐसा टाइम, हमने टाइम उसको नहीं दिया है। तो बड़ा गुस्सा भी आया कि ऐसे कैसे कर सकती है। इधर कुछ दिनों से कई एक बार, मतलब इधर भी सीता जिस दिन बोलती है ना उस दिन नहीं आती है, तो ये बहुत ख़राब लगता है। तुम 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, जितना दिन छुट्टी लेना है बोल दो, और जिस दिन लेकिन बोलो उस दिन आओ, और नहीं तो फिर फ़ोन करो। लेकिन ये सब ना सीता का आजकल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो दिक्कत भी होती है, गुस्सा भी आता है। खैर कोई नहीं, उसके बाद अब सीता आने लगी अगले दिन से, मतलब आज के दिन नहीं आई थी, उसके अगले दिन से आने लगी। दिक्कत होती है, इसीलिए ये सब बोलना पड़ रहा है। खैर कोई नहीं, होता है, चलता है, लेकिन जिस दिन बीतता है उस दिन तो गुस्सा आता है भाई। तो नेनुआ भी काट लेंगे। तो 2 केजी में से 1 ही केजी नेनुआ बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 2-3 सब्ज़ी बनाइए ना तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। डेली तो खाना नाश्ता बनाना ही है। तो अभी आगे दिखाएंगे आपको। और ये देखिए भुजिया अभी आधी पकी है, आगे चल करके तैयार हो जाएगी, और बहुत अच्छी भुजिया बनी थी, मोटी वाली भुजिया। तो अभी क्या दिखाएंगे ना, बताने में भी ख़राब लग रहा है, लेकिन कुत्ते आजकल इतना परेशान कर रहे हैं ना, रोड वाले कुत्ते। पता नहीं ब्लॉक में आते नहीं थे, ऊपर तक तो बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन अभी ऊपर तक आने लगे हैं। और कब तक आप बाहर डोर खोल करके देखिए, ये भिंडी की भुजिया दिखा रहे हैं कि रेडी है। तो अभी क्या किया ना कुत्तों ने, मेरे डोर के सामने नहीं, साइड में पॉटी कर दिए रात में। और इतना सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया ना कि बता नहीं सकते। किसी तरह एक जन आए, पैसा दिया हमने, और धुलवाया बढ़िया से, और सब कुछ साफ़ करवाया, क्लीन कराया। कुत्ते इतना परेशान कर रहे हैं ना कि बता नहीं सकते। 4 जोड़ी चप्पल, 2 पेयर कृष्णा का, 2 पेयर मेरा। और ऐसा नहीं कि यूजलेस चप्पल थे, बाहर के थे, और स्लीपर भी थे। और 4 का 4 एकदम कुतर के, नोच के, जैसे कहीं की मतलब गुस्सा कहीं पे निकाल रहे हैं, इस तरह से नोचा चप्पलों को कि बर्बाद ही कर दिया 4 जोड़ी चप्पल। और इस बारिश में ना, मतलब बेचारे कुत्ते भी क्या करें, रोड पे तो रह नहीं सकते, तो ब्लॉक में जा कर के घुस रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाला ना, तो बहुत सारी बातें थी आप लोगों को बताने के लिए। तो ये ना दही भी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, और सूजी भी, गोल्डन सूजी है, तो दोनों को मैंने सोचा कि यूज कर लिया जाए, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा।
तो बस मैंने सोक करने के लिए रख दिया कि शाम में या रात में अप्पम बना देंगे। और सीता तो आई नहीं। ये ना मूंगफली मैंने रोस्ट किया था ना, अब फास्ट में हम खाते हैं तो थोड़ा सा बच गया था, पता नहीं कहाँ से चींटी लग गई, तो चींटी भाग नहीं रही थी, तो मैंने इसको पानी में सोक करने के लिए रख दिया। इसका पेस्ट बना लेंगे और सब्जी की ग्रेवी में यूज कर लेंगे। अभी ये डिटॉल स्प्रे था, रूम फ्रेशनर मेरे पास डिटॉल स्प्रे था, हाँ स्प्रे ही तो बोला मैंने तो इसको ना बाहर स्प्रे कर देंगे, हम यूज करते हैं बस इसी सब काम में, क्योंकि बहुत स्टिंग कर रहा था बाहर में, तो इसका अच्छा यूज हो गया बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे पास ये था और मैंने अच्छा यूज किया इसका। तो अभी क्या हुआ ना कि सीता आई नहीं तो बर्तन धोना पड़ा और कांच का एक कप टूट गया हमसे और कट गया। तो अभी जा रहे थे टेटबैक इंजेक्शन लगवाने के लिए, बारिश थोड़ी सी थमी थी तो कृष्णा को लेकर के निकल गए थे। और ये गेट कितना भी हम लोग लगा रहे हैं ना, कुत्ते ऊपर घुस ही जा रहे, पहुँच ही जा रहे हैं, सभी परेशान हो गए हैं। तो कृष्णा स्कूटी लेकर के आ रहा था, उसके लिए गेट मैंने खोल दिया था और अभी पहुंच जाएंगे मार्केट। और इंजेक्शन मैंने दिलवाया, 24 घंटे होने को थे, शायद 24 घंटे के अंदर कटने के बाद लगा लेना चाहिए। और दुर्गा पूजा का पंडाल बनना शुरू हो गया है, इस बार बन रहा है दिल्ली का लाल किला। और पहुंच गए केमिस्ट के पास, उन्हीं से इंजेक्शन लगाएंगे। और भैया बोले कि आप किसी से भी कटे, टीना, लोहा, कांच, लकड़ी, यहाँ तक कि लकड़ी से भी तो टेटबैक ज़रूर दिलवाना चाहिए। खैर हम नहीं जानते थे, हमको लगा ग्लास से कटने के बाद ही या फिर टीन से भी कटने से लगाना चाहिए। तो ये ना सूट मैंने चेंज कर लिया था कि क्योंकि जो सूट पहना था ना उसमें बाजू में इंजेक्शन दिलाने में दिक्कत होती, तो ये फिर से चेंज कर लेंगे और करेंगे अपना पारण। यानी लंच टाइम हो गया था, नहीं अभी 12:30 हुए थे, अभी लंच टाइम हुआ था। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर, एंड नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।